जी। गेहूं खरीद के पहले दिन ही खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। कैथल, गुलाचीका, उचाना, नरवाना, नारनौद, जींद, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, पूरे प्रदेश की मंडियों में हाहाकार मचा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं मंडियों में खरीद एजेंसियां ही नहीं, कहीं किसी किसी मंडी के अंदर बारदाना नहीं, कहीं आड़ती हड़ताल पर है, कहीं किसान का नाम ही नहीं, कहीं किसान का नाम है तो 40 क्विंटल की बजाय 4 क्विंटल गेहूं खरीदी जा रही है। पूरी तरह से बद इंतजामी और बदहाली है और खट्टर सरकार पूरी कान के नीचे हाथ रखकर सोए पड़ी है। ये ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। खट्टर साहब, आपसे हमारे 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ये बद इंतजामी और बदहाली गेहूं खरीद में खट्टर सरकार के पूर्णता फेल होने का जीता जागता सबूत नहीं? दूसरा सवाल, खट्टर सरकार किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को क्यों तोड़ रही है? किसान, आड़ती और मजदूर अगर इकट्ठे होकर गेहूं खरीद में सहयोग नहीं करेगा तो गेहूं की खरीद कैसे होगी? तीसरा सवाल, हरियाणा में जब किसान गेहूं लेकर आता है तो आप उसकी एक सीमित खरीद ही क्यों कर रहे हैं, पूरी गेहूं खरीदने की बजाय? अगर इस प्रकार से 20 दिन पहले से ही गेहूं की खरीद देर हो गई और अगर थोड़ी थोड़ी करके गेहूं खरीदेंगे तो 30 दिन का जो गेहूं खरीद चक्र है वो बढ़कर 90 से 120 दिन हो जाएगा। ऐसे में किसान अपनी फसल का भंडारण कैसे करेगा, मजदूर को पैसा मेहनताना कैसे देगा, पट्टे का पैसा कैसे देगा और अगली फसल की बुआई कैसे करेगा? चौथा सवाल, किसान जब गेहूं मंडी में लेकर आता है तो उसका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वेब पोर्टल पर क्यों नहीं हो रहा? आपने 19 अप्रैल को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, पर 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, किसान शहर जा ही नहीं सकता था, तो वो जाकर कंप्यूटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता कैसे? इसलिए जब गेहूं मंडी में आए तो साथ साथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता? और पांचवा और इतना ही महत्वपूर्ण सवाल, खट्टर साहब, आपने कहा था कि किसान को 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे। आज उस बोनस को लेकर चुप क्यों हैं? किसान से इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? याद करिए, या तो गेहूं की सुचारू रूप से खरीद शुरू करिए, वरना हरियाणा के किसान अन्नदाता की ये वार्निंग, चेतावनी अपने आप को मानिए। अगर आपने गेहूं की सुचारू रूप से खरीद नहीं की तो एक दिन भी खट्टर साहब आपकी सरकार हरियाणा की सत्ता पर नहीं बन रह पाएगी।